एफआर का एग्जाम है और रिवैल्यूएशन सरप्लस की अकाउंटिंग नहीं समझ में आ रही। चलिए 1 मिनट के अंदर समझा देता हूँ। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस तब अराइज होता है जब मान लो आपने कोई बिल्डिंग है, कोई प्रॉपर्टी है जो 20 साल पहले खरीदी हो और हिस्टोरिकल कॉस्ट पे आप रिकॉर्ड कर रहे हो। अब एक दिन आपको लगा कि नहीं यार ये इसकी ट्रू वैल्यू नहीं है। आज 20 साल बाद आपको लगता है कि यार हिस्टोरिकल कॉस्ट इसकी ट्रू वैल्यू नहीं है। तो अगर हिस्टोरिकल कॉस्ट इसकी ट्रू वैल्यू नहीं है तो इसकी ट्रू वैल्यू क्या है? आपको इसको लेकर के आना पड़ेगा फेयर वैल्यू पर। अब ऑब्वियसली अगर 20 साल पहले आपने कोई बिल्डिंग मान लो 50 लाख में खरीदी थी, तो आज की तारीख में वो बिल्डिंग लगभग 50 करोड़ से ऊपर की हो चुकी होगी। तो आप एक वैल्यूअर के पास जाते हो और बोलते हो कि यार इसको रीवैल्यू कर दो और सर्टिफिकेट दे दो। तो वो रिवैल्यूअर रिवैल्यू करके सर्टिफिकेट आपका दे देता है, मतलब 50 करोड़। अब सर 50 लाख की बिल्डिंग खरीदी थी पर हो गई 50 करोड़ की, पर जेब में तो कुछ आया नहीं। इसीलिए हम इस रिवैल्यूएशन सरप्लस को कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस में, मतलब इनकम स्टेटमेंट में लेकर के नहीं जाते हैं। इसको हम लेके जाते हैं ओसीआई के अंदर। ओसीआई मतलब अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, और ये पार्ट बनता है ओसी, ये जाता है सोकी में, मतलब स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में, रिवैल्यूएशन सरप्लस की तरह। बट सर अब क्या ये यहीं खड़ा रहेगा? नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अब जो डेप्रिसिएशन होगा वो तो हायर वैल्यू पर करोगे, बट प्रॉब्लम ये है कि सर ये तो मिसमैच हो जाएगा इनकम और एक्सपेंस का। तो जी हाँ, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ज्यादा बढ़ा हुआ होगा क्योंकि आपने रिवैल्यू कर दी प्रॉपर्टी को। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? जो रिवैल्यूएशन सरप्लस है उसमें से अमाउंट इक्विवेलेंट टू एक्सेस डेप्रिसिएशन हर साल ट्रांसफर करना पड़ेगा। किसमें? आपको रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफर करना पड़ेगा। और जब आप बेचोगे तो सारा का सारा अमाउंट आपका रिटेन्ड अर्निंग में चला जाएगा। जो भी रिवैल्यूएशन सरप्लस का अमाउंट होगा वो रिटेन्ड अर्निंग में चला जाएगा, प्लस जो एक्चुअल होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा। अब अगर रिवैल्यूएशन करते हो तो सर रिवैल्यूड अमाउंट का जो इम्पेयरमेंट है वो भी ओसीआई से ही जाता है, राइट? और रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट है वो भी, अगर रिवैल्यूड अमाउंट है तो फिर ओसीआई से ही जाएगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक the video, share with as many as possible and subscribe to the channel. जल्दी से कर दो फटाफट। Thank you guys.